हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आगे का पार्ट, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो इस जिसने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं वो भी आप रेफर कर लीजिए, ताकि आपको ये पूरा टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस सबसे पहले समझेंगे कि व्हाट आर इंपेरेटिव सेंटेंसेस। मैंने आपको एक्टिव पैसिव में भी बताया था। इंपेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो आपको कमांड, मतलब कि आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, कुछ सजेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे सारे सेंटेंसेस जो हैं आपके किस कैटेगरी में आ जाते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो अब हम इन्हें कैसे चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में? रूल बहुत ही सिंपल है। तो सभी मैंने डायरेक्ट जो फॉर्म है वो लिख दी है, अब हम इनको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट वन। माई फादर सेड टू द सर्वेंट ओपन द डोर। तो ऑब्वियसली हमें समझ में आ गया, क्योंकि सर्वेंट को बोला जा रहा है तो ऑब्वियसली इट्स एन ऑर्डर। ओके, कमांड किया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है। ओके, तो अब यहाँ पर आप जो सेड टू है इसको आप बदलेंगे कमांड या ऑर्डर में। ओके, तो आप लिख देंगे यहाँ पर कि माई फादर ऑर्डर्ड द सर्वेंट। अब आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे। याद कीजिए, जब आप पिछली वीडियोस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाते थे तो आप दैट लगाते थे। ओके, लेकिन यहाँ पर दैट नहीं लगेगा, यहाँ पर आपने टू लगाना है। ओके, क्या लगाओगे? टू। तो क्या हो जाएगा? माय फादर ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू ओपन द डोर। टू ओपन द डोर। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। ही सेड टू मी वर्क हार्ड। ठीक है, उसने मुझे कहा मेहनत करो। तो मुझे क्या दी जा रही है? एडवाइस दी जा रही है, राइट? तो क्या मैं कर दूंगी? ही सेड टू को चेंज कर दूंगी एडवाइज्ड में। ही एडवाइज्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाओ, टू लगा दो। ही एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड। देख लीजिए कितना सिंपल है। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। अब आप मेरे साथ कीजिए। आई सेड टू हिम प्लीज गिव मी सम मिल्क। ओके, ये प्लीज वर्ड आ गया। प्लीज से मुझे पता चल गया कि रिक्वेस्ट की जा रही है, तो अब मैं यहाँ पर एडवाइज्ड ना लिखकर, ऑर्डर्ड ना लिखकर, यहाँ क्या लिख दूंगी? रिक्वेस्टेड। ओके, तो सेड टू किस में बदलेगा? यहाँ पर रिक्वेस्टेड में। क्या हो जाएगा? आई रिक्वेस्टेड हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाऊंगी तो टू लग जाएगा। आई रिक्वेस्टेड हिम टू गिव मी सम मिल्क। अगर इन केस में यहाँ पे ही होता, ही सेड टू हिम, तो यहाँ पर मैं क्या कर देती? फिर मैं मी को ही के अकॉर्डिंगली बदलती। ठीक है, तो मैं क्या कर देती यहाँ पर? ही सेड टू हिम प्लीज गिव मी सम मिल्क। ओके, तो ही रिक्वेस्टेड हिम टू गिव हिम सम मिल्क, तब यहाँ पर मी की जगह क्या हो जाता? हिम हो जाता। ओके, तो ये आप चेंजेस देख लेंगे, प्रोनाउन चेंजेस। नेक्स्ट देख लेते हैं। ही सेड टू मी डोंट प्लक फ्लावर्स। ओके, अब किसी चीज को करने के लिए मना किया जा रहा है, तो इसको हम दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। दोनों ही वेज मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो इसमें आपको क्या किया जा रहा है? ऑर्डर दिया जा रहा है, राइट? डू नॉट प्लक द फ्लावर्स। तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे? ही ऑर्डर्ड मी, क्योंकि नेगेटिव है, मना किया जा रहा है ना, अब आप अकेले टू नहीं लगाओगे, नॉट टू लगाओगे। ओके, ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू प्लक फ्लावर्स। ओके, एक इसका वे ये हो गया। एक दूसरा वे ये है कि यहाँ पर आप ऑर्डर्ड वर्ड ना लिखकर यहाँ पर आप फॉरबेड वर्ड लिख दें। क्या लिख दें? फॉरबेड। जैसे ही फॉरबेड मी। अब यहाँ पर डिफरेंस ये हो जाएगा कि यहाँ पर अगर आपने फॉरबेड वर्ड लगाया तो फॉरबेड का मतलब ही होता है मना करना, तब आपको यहाँ पर स्पेसिफिकली नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। तो अब आप इस केस में कैसे लिखेंगे कि ही फॉरबेड मी टू प्लक फ्लावर्स। ठीक है, उसने मुझे फ्लावर्स तोड़ने से क्या किया? मना किया। ओके, तो दोनों तरीके मैंने लिख दिए हैं कि ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू प्लक फ्लावर्स या ही फॉरबेड मी टू प्लक फ्लावर्स। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई आस्क्ड माई टीचर प्लीज अलाउ मी टू गो आउट। ओके, मैं टीचर से क्या कर रही हूँ? पूछ रही हूँ। ठीक है, तो आई रिक्वेस्टेड। ठीक है, तो मैं आस्क्ड को किसमें चेंज कर दूंगी? रिक्वेस्टेड में चेंज कर देती हूँ, क्योंकि मैं टीचर से एक तरीके से रिक्वेस्ट ही कर रही हूँ। आई रिक्वेस्टेड माई टीचर टू अलाउ मी टू गो आउट। ओके,
नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। द कमांडर सेड टू द सोल्जर्स मार्च फॉरवर्ड। अब कमांडर जो है वो सोल्जर्स को ऑब्वियसली ऑर्डर दे रहा है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे, द कमांडर ऑर्डर्ड द सोल्जर्स टू लगा दीजिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का उठा के, टू मार्च फॉरवर्ड। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, लास्ट सेंटेंस, ये आप मेरे साथ खुद कीजिए। आई सेड टू हिम बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स। ओके, मैंने उसको बोला कि जेब कतरों से सावधान रहना। बिवेयर पिक पॉकेट्स क्या कौन होते हैं, जेब कतरे। ओके, तो मैं एक तरीके से क्या कर रही हूँ, एडवाइस कर रही हूँ, ठीक है, या सजेशन दे रही हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकती हूँ कि आई एडवाइज्ड हिम टू बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स। ओके, तो देख लीजिए कितना इजी वे है, और आप इतने आसान तरीके से जितने भी आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं उनको आप, चाहे वो आपका ऑर्डर वाला सेंटेंस हो, एडवाइस वाला हो, चाहे वो आपका ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट, ठीक है, किसी का भी सेंटेंस हो, वो आप इतनी इजीली उसको आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम वो सेंटेंसेस को चेंज करें जो लेट से स्टार्ट होते हैं, तो उसमें भी अलग अलग रूल्स हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।